बीजेपी के कई आप पदों पर रह चुके, तमाम पदों पर रहकर आपने समाज सेवा भी की, फिर अब मेयर पद ही क्यों? समाज सेवा तो आप ऐसे भी कर रहे हैं लोगों की, या वैसे भी कर सकते हैं बीजेपी में रहकर। मानेसर मेयर का चुनाव होना है, ऐसे में जब चुनाव का जिक्र होता है तो राव इंद्रजीत और राव नरबीर दक्षिणी हरियाणा के दो दिग्गज नेता हैं। इन दोनों का आशीर्वाद मानेसर मेयर के लिए होना बहुत जरूरी है। आपके सर पे इन दोनों में से किसका आशीर्वाद है? कई लोग कह रहे हैं कि मानेसर को जिला बनाना चाहिए, कई लोग कह रहे हैं पटौदी को जिला बनाना चाहिए, आप क्या कहेंगे? आज भी जो मार्केट है, मैं यहाँ से बस स्टैंड पे जब जाता था ध्वजा लेके, अपना झंडा लेके जाता था, तो लोग वहाँ से देखो मूर्ख जा रहे हैं। अभी भी कई किसान ऐसे हैं, हालांकि किसान कह रहे हैं कि उन्हें मुआवजा उचित नहीं मिला, और एक तरफ सरकार है जो आईएमटी के एक्सपेंशन होने की बात कर रही है, नई उद्योग यहाँ पर लगाएंगी। इन दोनों में से आप क्या कहेंगे कि सरकार जो कह रही है, क्योंकि किसान उसके विपरीत चल रहे हैं, 3000 एकड़ को लेकर क्या कहेंगे? मानेसर निगम चुनाव है और ऐसे में तमाम प्रत्याशी निगम चुनावों को लेकर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ आज राजबीर मानेसरिया मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सर, सवाल पूछने से पहले सबसे पहले तो ये बता दो कि राजबीर मानेसरिया क्या है? यादव, ब्राह्मण, कौन सी जाति, कौन सी है? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और पकड़ू.com का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, मेरा गांव मानेसर है, तो मैं राजबीर यादव लिखता था। अच्छा। तो मेरे गांव में एक राजबीर यादव हुआ करता था, वो फेमस थे। अच्छा। तो मैं उस समय, वो कांग्रेस में, मैं भाजपा में था, तो मैं रोज़ अखबार में खड़ा रहता, कभी किसी काम से कभी किसी काम से। तो उन्होंने भी फ़ोन किया, तो राजबीर जी कहाँ हो आप? मुझे घर पे हूँ। बोले एक बार आपसे बात करनी है। मुझे आ जाता हूँ। तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने कहा भाई या एक काम कर ले, या तो आप अपना नाम चेंज कर दो, हाँ, या मैं कर लेता हूँ, हाँ, क्योंकि आप भी राजबीर यादव लिखते हैं और मैं भी राजबीर यादव लिखता हूँ। आप जब अखबार में जाते हो और भाजपा जिंदाबाद करते हो या कोई भी एक्टिविटीज़ करते हो तो अखबार में डाल देते हो। कांग्रेस हाईकमान हमें बोलता है भाई मानेसर में राजबीर तो आप ही हैं, आप कह राजबीर है ही नहीं, तो आप रोज़ अखबार में खड़े हो जाते हो, भाई आप पार्टी चेंज कर रहे हो। तो भाई मेरे को दिक्कत हो रही है। तो मैंने कोई बात नहीं, आज से मैं अपना नाम बदली कर लेता हूँ। तो मैंने उसके बाद अपना नाम राजबीर मानेसर कर दिया। अच्छा, तब से नाम बदल दिया आपने? जी जी जी, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। जी जी, यही कारण था, बस यही कारण। मानेसर निगम से आप तैयारी कर रहे हैं, मेयर की तैयारी कर रहे हैं सर? जी जी जी। तमाम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं आप। मैंने पढ़ा आपके बारे में, लोग कहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी का कोई बी कहने वाला भी मानेसर में जब नहीं था, तब आप बीजेपी का झंडा उठाकर यहाँ घूमते थे, और आज बीजेपी से ही तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं। उन तमाम प्रत्याशियों में आज आप खुद को कहाँ देखते हैं? देखिए जी, जब हमने भाजपा ज्वाइन की थी तो उस समय कहीं नहीं था कि हम चुनाव फाइट करेंगे, या हम जैसे कार्यकर्ता जो पार्टी में लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, उनको कहीं आवाज़ नहीं था कि भविष्य में कभी ऐसा होगा कि निगम का गठन होगा और चुनाव भी सिंबल पे हमें लड़ा जा सकता है। हम केवल विचारधारा पे जुड़े थे, और आज भी अगर हम टिकट की डिमांड करते हैं तो बस इसी बात पर करते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है, तन और मन से सेवा की है। इसी बिहाफ पे आप टिकट मांग रहे हैं? जी। तो अगर टिकट की बात करें तो देखो, मैंने सामाजिक काम बहुत किए हैं। जैसे अभी हम बात करते हैं तो अभी 3000 एकड़ का मामला चल रहा है। मैं वो पूछने वाली थी। हाँ, तो बहुत तो क्या है कि लगभग, अगर मेरे को याद है पूरा, तो 2011 की बात है, सॉरी 2012 की। उस समय देश के विपक्ष के नेता हुआ करते थे माननीय राजनाथ जी, तो वो उल्लावास आए हुए थे किसानों का दुख दर्द जानने के लिए, उनकी तकलीफ़ें जानने के लिए। तो मेरे को सूचना मिली तो मैं गया कि हमारे क्षेत्र के किसान भी दुखी हैं, इनके भी कुछ दिक्कतें हैं तो उनके सामने रखी जाए। तो मैं गांव के कुछ लोगों को लेके उनसे मिलने गया, तो मैंने उनको अपनी बात रखी, जी ऐसे ऐसे हमारे यहाँ दिक्कत है और कांग्रेस ने यहाँ फर्जीवाड़ा कर रखा है और किसानों को डरा धमका कर उनका फर्जी अवार्ड निकाल कर ज़मीन हथिया ली, तो हमारी मदद कीजिए। तो माननीय राजनाथ जी ने हमारी बात पर संज्ञान लिया, और जैसे ही वो दिल्ली पहुँचे तो उन्होंने डेलीगेशन भेजा था। उस डेलीगेशन में वर्तमान आपका जिला अध्यक्ष भाई कमल यादव जी
और संसदीय कार्य मंत्री शायद किरण रिजिजू जी और वीर कुमार यादव जी, इनका डेलीगेशन आया था और उन्होंने पूरा सर्वे किया था जो मैंने उनको बताया था। तो सर्वे करके जैसे उन्होंने इस रिपोर्ट माननीय राजनाथ जी को दी, तो उन्होंने नेक्स्ट सत्र में जो संसद में था उसमें हमारी बात उठाई थी और उसका असर हुआ कि गांव वाले जागरूक हुए और हमने पंचायत करने के बाद हमने केस डाला और आज हम केस जीत गए। ये 1810 एकड़ का मामला है जी। 1810 और 3000 एकड़ के मामले, क्योंकि अब जब आपने ये उठाया है तो मैं सवाल पूछ लूँ। मानेसर मेयर से लेकर हम तमाम ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी भी कई किसान ऐसे हैं, हालांकि किसान कह रहे हैं कि उन्हें मुआवजा उचित नहीं मिला, और एक तरफ सरकार है जो IMT के एक्सपेंशन होने की बात कर रही है, नई उद्योग यहाँ पर लगाएंगी। इन दोनों में से आप क्या कहेंगे कि सरकार जो कह रही है, क्योंकि किसान उसके विपरीत चल रहे हैं, 3000 एकड़ को लेकर क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं किसान पुत्र हूँ। मेरा जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो ज़मींदार ही है, किसान ही है। हम हमेशा किसानों के साथ रहे हैं। हाँ, एक गलती हुई है। गलती क्या है कि पिछली सरकारों ने ये एक्वायर की थी, उन्होंने ही इनका मुआवजा तय किया था। तो कुछ इसमें सुधार की गुंजाइश तो है, किसानों के साथ थोड़ा मुआवजे में कमी है। तो हमने बात रखी है और इस पर बात चल भी रही है। हो सकता है उनके बारे में कुछ सरकार सोचे। चलिए, मानेसर का जिक्र करूं। मानेसर और पटौदी अभी बात भी चल रही थी। कई लोग कह रहे हैं कि मानेसर को जिला बनाना चाहिए, कई लोग कह रहे हैं पटौदी को जिला बनाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? जी, मैं कहता हूँ मानेसर जिला होना चाहिए, पटौदी नहीं। देखिए, अगर मानेसर जिला होता है तो ताउड़ू वालों को दिक्कत नहीं होगी। पिछले कई सालों से ताउड़ू वाले परेशान हैं। उन्होंने धरना भी किया था, उन्होंने हेजिटेशन भी किया है। उन्होंने मांग है अब भी हमें नूह से निकाल के गुड़गांव ज़िला में शामिल किया जाए। तो आज जब ज़िला दूसरा बन ही रहा है तो ताउड़ू की भी सहूलियत हो जाएगी। और मानेसर में ऑलरेडी पहले से ही पुलिस लाइन भी है, ज़िला भी है, SDM भी साहब भी बैठते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी पहले ही सारी सुविधाएँ मौजूद है। इतने साल से आप बीजेपी में सर कितने साल हो गए आपको? मेरे को लगभग 25 साल के आसपास हो गया, 25 से ज़्यादा हो गया। 25 से ज़्यादा हो गए। हाँ जी। अपनी 25 साल की राजनीति में अब आप टिकट मांग रहे हैं। इससे पहले आपने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, किसी पद पर रहे आप? मैं जी 2 बार भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष का दायित्व निभाया मैंने, और 3 बार मैं मंडल का प्रभारी रहा हूँ। एक बार मैं खेड़ की दौला मंडल का प्रभारी रहा हूँ, एक बार डुंडाएड़ा, और वर्तमान में मेरे पास पटौदी मंडल का प्रभार है, मंडल का दायित्व है। लेकिन चुनाव इतने सालों बाद, क्योंकि आप काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय रहे, बीजेपी में रहे, मानेसर में रहे, पुराने आप नेता हो, काफ़ी लोग आपका नाम जानते हैं, ऐसे में इतने सालों बाद आज अचानक से आपको क्या लगा कि आपको मानेसर मेयर की टिकट चाहिए या आपको मानेसर मेयर के लिए खड़ा होना चाहिए? देखिए, हमने जब भाजपा ज्वाइन की थी तो उस समय कहीं नहीं लग रहा था कि हमें कभी सिंबल पे चुनाव लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो रिज़र्व है। तो कहीं नहीं था कि हम चुनाव फाइट करेंगे। सौभाग्यवश निगम का गठन हो गया और पार्टी ने सिंबल पे चुनाव कराने की बात कही है। तो हमारी भी इच्छा हुई कि हमने सेवा की है, जनता के लिए हम हमेशा खड़े रहे हैं। कोई भी मुद्दा हो मानेसर क्षेत्र का, मैं हर मामले में अग्रणी भूमिका निभाने का प्रयास करता हूँ। आप मंडल में भी, आपने कहा मंडल में रहे, बीजेपी के कई आप पदों पर रह चुके, तमाम पदों पर रहकर आपने समाज सेवा भी की, फिर अब मेयर पद ही क्यों? समाज सेवा तो आप ऐसे भी कर रहे हैं लोगों की, या वैसे भी कर सकते हैं बीजेपी में रहकर। देखिए, मैंने बगैर पद के भी बहुत काम किए हैं और करने का प्रयास भी किया है। अब अगर मैं बात करूं, मानेसर में कॉलेज के लिए हमने प्रयास किया, हमने मानेसर अस्पताल के लिए प्रयास किया, और मानेसर की नहरी जो पानी जल स्तर भूजल स्तर है वो इतना नीचे चला गया कि यहाँ पानी है ही नहीं। तो उसके लिए भी हमने प्रयास किया। तो मैं मेयर का दावा इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को जब अधिकारियों के सामने जाता हूँ तो अधिकारी सुनते नहीं हैं, बहुत कम है। इससे थोड़ा प्रभाव पड़ता है। हालांकि सरकार होती है, हर लोग एक दूसरे को सम्मान करते हैं, लेकिन अधिकारी बगैर कलम के, बगैर आपके पावर के नहीं सुनते आपकी। मानेसर की सबसे बड़ी समस्या क्या है सर? मानेसर की सबसे बड़ी समस्या है गंदगी। यहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं
और यहाँ पानी की भी समस्या है, क्योंकि यहाँ बोर तो बहुत किए हैं निगम ने, लेकिन सुचारू रूप से पानी घरों में सप्लाई नहीं हो पा रहा है। कूड़े की समस्या, पानी की समस्या, सरकार आपकी अब तीसरी टर्म सरकार ने दोहराया, ऐसे में ये तमाम समस्याएं हैं। आपको क्या लगता है कि जब आप लोगों के बीच जाएंगे तो लोग आपको वोट देंगे? आपसे सवाल नहीं करेंगे कि सरकार आपकी थी और अभी भी ये समस्याएं बरकरार हैं? देखिए, इन सवालों का मैं सामना कर चुका हूँ, कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं जाता हूँ तो उनको मैं सच्चाई से अवगत कराता हूँ कि हम प्रयास करते हैं, हम अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारी हमारे जाने के बाद एक बार तो उस काम में कर देते हैं, लेकिन बाद में फिर वो ढीला रवैया, आप अधिकारियों के रवैये से परिचित हैं ही, वो तो सरकार तो आपकी है सर। नहीं, सरकार भी काम करती है, लेकिन अधिकारी तो आप भली भांति परिचित हैं। अगर अधिकारी का रवैया ढीला होता है, सरकार प्रेशर डालती है, कर देते हैं काम, बाद में फिर वही है। तो जब आपके निगम पार्षद आपका निगम में हाउस गठन हो जाएगा, तो आपके जो माइक्रो स्तर पे जो नेता होंगे वो उन पे लगाम लगाएंगे और काम को सुचारू रूप से चलाएंगे। मैं मानेसर में देख रही हूँ, काफ़ी समय से अब मैं मानेसर आ रही हूँ, लोगों से भी मुलाकात हमारी हो रही है। ऐसी क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी से मानेसर में मेयर पद के प्रत्याशियों की बाढ़ आ गई? जिसे देखो वो मानेसर में मेयर के टिकट के लिए मैं बीजेपी से उम्मीदवार, तमाम बोर्ड लगे हुए हैं। क्या वजह है ऐसी? सबसे बड़ी वजह है जी, भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, उनकी नीतियों का असर है। हर जनमानस के दिलों में वो राज करते हैं और उनको पता है कि आज जनता में भाजपा का क्रेज़ है, वो काम करते हैं। इसलिए यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग बाग, हर आदमी, हर शख्स ये चाहता है कि मैं भाजपा का सिपाही बनूं, भाजपा के लिए काम करूं और भाजपा का कोई दायित्व मुझे दे तो मैं स्वीकार करूं। मैं आखिरी सवाल आपसे लूँगी। आपने तमाम प्रत्याशी हैं, आप भी मेयर की टिकट मांग रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी से आपको मेयर की टिकट नहीं मिलती तो पार्षद के लिए लड़ेंगे आप या मांगेंगे टिकट? देखिए, संगठन का मैं सिपाही रहा हूँ और आज से नहीं हूँ, मैं तब से संगठन की सेवा कर रहा हूँ जब क्षेत्र में कोई भाजपा को जानता नहीं था। जब मैं यहाँ भाजपा का ध्वज लेकर निकलता था तो लोग बाग मुझ पर हंसते थे। आज भी जो मार्केट है, मैं यहाँ से बस स्टैंड पे जब जाता था, ध्वजा लेके अपना झंडा लेके जाता था तो लोग वहाँ हंसते थे कि देखो मूर्ख जा रहा है। तो मैं आज भी वही सिपाही हूँ जो पहले था। भाजपा जहाँ मेरे को जैसे इस्तेमाल करना चाहे, मैं भाजपा के लिए समर्पित हूँ। जहाँ मुझे भाजपा जो भी मुझे काम देगी, मैं बखूबी और पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। आपने बीजेपी का जिक्र किया, मानेसर मेयर का चुनाव होना है। ऐसे में जब चुनाव का जिक्र होता है तो राव इंद्रजीत और राव नरबीर दक्षिणी हरियाणा के दो दिग्गज नेता हैं। इन दोनों का आशीर्वाद मानेसर मेयर के लिए होना बहुत ज़रूरी है। आपके सर पे इन दोनों में से किसका आशीर्वाद है? देखिए, मैंने ये बार बार कहता हूँ कि मैं भाजपा का सिपाही हूँ। जब माननीय हमारे सांसद साहब राव इंद्रजीत ने भाजपा ज्वाइन की थी 2014 में, तो उस समय जितने भी मेरे मंडल के बूथ के एजेंट थे वो सारे मेरे बनाए हुए थे। तो मैंने 2014 में जो काम किया था और वर्तमान में जो हमने काम किया है, माननीय सांसद जी हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी जीत प्राप्त करे गए हैं और वो हम जैसे कार्यकर्ताओं के कारण जीते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि माननीय राव इंद्रजीत जी या राव नरबीर जी हम जैसे कार्यकर्ताओं को इग्नोर करेंगे, वो हमारे बारे में ज़रूर सोचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, मानेसर मेयर को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी से तमाम प्रत्याशी आगे आ रहे हैं और अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किस पर अपना भरोसा जताएगी और मानेसर की मेयर टिकट आखिर किस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी देगी। फिलहाल मानेसर मेयर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।